नमस्ते। आज हम शरीर के अंदर मौजूद एक ऐसी कमाल की माइक्रोस्कोपिक मशीन को समझने वाले हैं जो चुपचाप हमें स्वस्थ बनाए रखने का काम करती है। जरा इस नंबर को देखिए, 180 लीटर। ये कोई छोटी मोटी मात्रा नहीं है। सोचिए, ये लगभग 90 बड़ी वाली कोल्ड ड्रिंक की बोतलों के बराबर है। जी हाँ, इतना लिक्विड हमारी किडनी हर रोज हर एक दिन फिल्टर करती है। लेकिन सवाल ये है कि ये मुमकिन कैसे है। इस कमाल की पहेली का जवाब छिपा है एक बहुत ही छोटे लेकिन शक्तिशाली हिस्से में। तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए अपनी किडनी को एक बहुत ही एडवांस्ड वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट की तरह सोचिए। इस प्लांट की असली ताकत है इसकी विशाल वर्कफोर्स में। हमारी हर एक किडनी के अंदर करीब करीब 10 लाख, जी हाँ 10 लाख छोटी छोटी फिल्टर करने वाली यूनिट्स होती हैं। ये सब एक साथ मिलकर काम करती हैं और इन्हीं यूनिट्स को हम कहते हैं नेफ्रॉन। यही है हमारे आज के विश्लेषण का हीरो। असल में ये किडनी की वो सबसे बुनियादी इकाई है जो हमारे खून को साफ करने का सारा भारी काम करती है। तो ये जो पूरी सफाई की यात्रा है ना, ये 3 मेन स्टेप्स में होती है। पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मतलब एकदम बारीक लेवल पर छानना। दूसरा है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, यानी जरूरी चीजों को समझदारी से वापस सोख लेना। और तीसरा सिक्रेशन, मतलब बचे खुचे कचरे को बाहर धकेलना। चलिए अब इस यात्रा के पहले और सबसे जबरदस्त पड़ाव पर चलते हैं, जहां असल फिल्ट्रेशन का काम शुरू होता है। हमारी यात्रा शुरू होती है ग्लोमेरुलस से। इसे खून की बहुत ही पतली पतली नसों का एक उलझावा गुच्छा समझिए, जहां सारा खून बहुत ही हाई प्रेशर के साथ आता है। और इस गुच्छे के चारों तरफ एक कप जैसी थैली होती है। इसे कहते हैं बोमन कैप्सूल। इसका काम एक कलेक्टर की तरह है। जो कुछ भी खून से छनकर बाहर आता है उसे पकड़ लेना। यहाँ सब कुछ हाई प्रेशर का खेल है। इसी दबाव की वजह से पानी, ग्लूकोज, नमक और यूरिया जैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स खून से निकलकर जबरदस्ती बोमन कैप्सूल में धकेल दिए जाते हैं। ये बिल्कुल एक चाय की छन्नी की तरह है, जिसमें से सिर्फ बड़ी चीजें जैसे प्रोटीन और ब्लड सेल्स ही पीछे रह जाते हैं। अच्छा, तो जब सब कुछ छन गया तो अगला कदम क्या है? क्या हम अपनी काम की चीजें भी कचरे में फेंक देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं आता है हमारा अगला सेक्शन, द रिसाइकलिंग सेंटर। अब ये जो छना हुआ लिक्विड है, जिसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं, ये नेफ्रॉन की एक लंबी घुमावदार ट्यूब में दाखिल होता है और यहीं पर असली क्वालिटी कंट्रोल का काम शुरू होता है। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि शरीर कैसे काम की और बेकार की चीजों को अलग करता है। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन और ज्यादातर पानी और नमक जैसी सभी जरूरी चीजों को वापस खून में सोख लिया जाता है। और पीछे क्या छूट जाता है? यूरिया जैसा कचरा, एक्स्ट्रा नमक और एक्स्ट्रा पानी। इसी प्रक्रिया को कहते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, मतलब शरीर बहुत समझदारी से चुन चुन कर अपनी जरूरत की हर चीज को वापस ले लेता है, ताकि कोई भी कीमती चीज बर्बाद ना हो। तो अब हम पहुंचते हैं इस सफर के आखिरी पड़ाव पर। देखते हैं कि ये कहानी खत्म कैसे होती है। चौथा खंड, अंतिम संग्रह। सारी फिल्टरिंग और रिसाइकलिंग के बाद जो लिक्विड बचता है वो एक कलेक्टिंग डक्ट यानी एक संग्रह नली में इकट्ठा हो जाता है। और इस स्टेज पर इसे हम आधिकारिक तौर पर यूरिन यानी मूत्र कहते हैं, जो अब शरीर से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो आखिर ये छोटा सा नेफ्रॉन इतना जरूरी क्यों है? सोचिए, ये हमारे खून से यूरिया जैसे जहरीले कचरे को निकाल फेंकता है। ये हमारे शरीर में पानी का बैलेंस बनाए रखता है। यही हमारे ब्लड प्रेशर और नमक के लेवल को कंट्रोल करता है। और कुल मिलाकर ये शरीर का पूरा आंतरिक संतुलन यानी होम्योस्टैसिस बनाए रखता है। और अब हम वापस आते हैं अपनी कहानी की शुरुआत में। याद है वो 180 लीटर? सोचिए, उस 180 लीटर फिल्ट्रेट में से शरीर सिर्फ 1 से 2 लीटर यूरिन बनाता है। ये दिखाता है कि हमारा रिसाइकलिंग सेंटर कितना जबरदस्त और कितना एफिशिएंट है। तो ये जो नन्हा सा इंजन है, ये हमें सेहतमंद रखने के लिए 2400 घंटे 7 दिन बिना रुके काम करता है। तो अंत में एक सोचने वाला सवाल ये है कि हम अपने शरीर के इस अद्भुत हिस्से की हिफाजत के लिए क्या कर सकते हैं?